खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। रानीगंज के श्री महावीर व्यायाम समिति के प्रबंधक की समिति के चुनाव की तैयारी पूरी हो गई। टीएमसी शिक्षा सेवा द्वारा 3500 शिक्षक को लेकर एक कर्मी सभा का आयोजन। आसनसोल के नूतन पाड़ा के डायमंड एक्सा समिति की ओर से विश्व शांति के उद्देश्य से कलश यात्रा। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के श्री महावीर व्यायाम समिति के प्रबंधक की समिति के गुरुवार होने वाले निर्वाचन की तैयारी पूरी हो गई है। निर्वाचन गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। रानीगंज के खेलकूद एवं सामाजिक संस्था श्री महावीर व्यायाम समिति के प्रबंधक की समिति का गुरुवार को होने वाले निर्वाचन की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील गनेड़ीवाल ने बताया कि निर्वाचन गुरुवार प्रातः 10 बजे से संध्या 4 बजे तक चलेगी। 678 मतदाताओं वाले इस निर्वाचन में कुल 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं 17 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने के लिए पुलिस प्रशासन की भी मदद ली गई है। उन्होंने बताया कि कुल 6 बूथें बनाई गई है एवं निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। सर, कल श्री महावीर व्यायाम समिति के प्रबंधकीय समिति का निर्वाचन होने जा रही है। आप चुनाव आयुक्त हैं, आप सह चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव को लेकर आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की है? यहाँ पर हम लोगों का 38 कैंडिडेट खड़े हैं और कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। ये महावीर व्यायाम समिति का दूसरा चुनाव है। इसमें हम लोगों के करीब 690 मेंबर हैं। हम लोगों ने इसमें 3 टेबल का अरेंजमेंट किया है। फर्स्ट टेबल में हम लोग बूथ स्लिप इशू करेंगे, जिसमें कि मेंबर का नाम, उसकी संख्या और सीरियल नंबर एज पर वोटर लिस्ट रहेगा। और सेकंड चेंबर जो रहेगा, वहाँ सभी दल के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, हम लोगों के भी लोग रहेंगे। वो आदमी का आइडेंटिफिकेशन होगा और वो जो बूथ स्लिप दी जाएगी उस पर स्टैंपिंग होगा। वो तब वो फिर आगे की ओर बढ़ेगा। वो आगे फिर थर्ड रूम में उसको वो वोटर बैलेट पेपर मिलेगा उनको वहाँ पर सही करने के बाद, जिसमें वो अपने गुप्त मतदान प्रक्रिया के हिसाब से अपना मतदान डालेंगे। कितने सीटों के लिए यह चुनाव की जा रही है? ये 17 सीटों के लिए की जा रही है। कितने बूथ आप लोगों ने बनाया है? इसमें हम लोगों ने 7 बूथ बनाया है। चुनाव प्रक्रिया गुरुवार को कब आरंभ होगी एवं कब समाप्त होगी? 10 बजे से 4 बजे तक की हम लोगों की टाइम दी हुई है। तो 4 बजे तक जो लोग हमारे कॉम्प्लेक्स में इन कर जाएंगे उन लोगों की वोटिंग होगी। क्या मतगणना की प्रक्रिया कल ही संपन्न हो जाएगी? मतगणना की प्रक्रिया हम लोग कल ही खत्म करने की चेष्टा करेंगे। उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा फास्ट अरेंजमेंट, उसके लिए हम लोगों ने 2 टेबल पर काउंटिंग की व्यवस्था की है, जिससे कि परिणाम जल्द निकल आए। हम लोगों ने सुना है कि इस बार चुनाव में 2 गुट आमने सामने खड़ी है, इसके अलावा कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। ये सही है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीका से हो, इसके लिए क्या आप लोगों ने किसी प्रकार के प्रशासन से भी मदद ली है? प्रशासन से जो फॉर्मेलिटीज होता है वो फॉर्मल लेटर्स वगैरह हम लोगों ने दिया है। और ऐसे हमारे सदस्य काफ़ी अनुशासित हैं और हमारे क्लब के सदस्य कुछ वॉलंटियर्स वगैरह रहेंगे यहाँ पे, जिससे कि मतदान सुचारू रूप से और निष्पक्ष हो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल लोकसभा संसदीय सीट के टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन ने मंगलवार हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं को लेकर नामांकन भरा। आसनसोल लोकसभा संसदीय सीट के टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन ने मंगलवार हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं को लेकर नामांकन भरे। मौके पर एक और जहां राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक मौजूद थे, वहीं दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी, टीएमसी जिला अध्यक्ष वी सिद्धासन दासु, पर्यवेक्षक कर्नल दीप्तांशु चौधरी, विधायक विधान उपाध्याय तापस बैनर्जी, उज्जवल चैटर्जी सहित काफी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद थे। जाने दीजिए, हम माथा तो बाहर निकाले।
You should be standing up. No, sir. Madam. Sir, you should be in the picture. Please. Then we know what came with the আরেকটু দিচ্ছ না আরেকটু দিচ্ছ তাই রাহুল আমাদের যে কাজ सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। मंगलवार आसनसोल बाराबंकी विधानसभा इलाके के मदनपुर ग्राम में वोट प्रचार में निकले आसनसोल लोकसभा केंद्र के सीपीआई प्रार्थी गोरांगो चटर्जी। कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर कर पीट डाला, जिसके तहत सीपीआई प्रार्थी बाराबंकी थाना घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। गोरांगो चटर्जी आसनसोल जिला अस्पताल में चिकित्साधीन है। চলে যাবে কয়লার সাইডে ধরবেন এই দেখো পার থেকে যদি একদম পুলিশ সব জানতো পুলিশ জানতো যে অ্যাটাক হবে তার জন্য যায়নি পুলিশের সাদা ড্রেস তো খুলে কয়লা ড্রেস পরান দে কালো ড্রেস পরান দে পুলিশকে। আচ্ছা আগে ওকে নিয়ে যেতে আস্তে সামনে ধরবে সামনে ধরবে হাঁটা 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 আড়ে লেগেছে প্রোটেকশন ওয়াজ দেয়ার, কোনো পুলিশ প্রোটেকশন ছিল না। আক্রান্ত হয়েছে প্রার্থী, ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই হচ্ছে যে ল অ্যান্ড অর্ডার। আর ওসি ওখানে কয়লার হ্যান্ডশেক করছে, ও কয়লা হ্যান্ডশেক করে আর মেধাবী মানুষের গায়ে হাত পড়া নীরব থাকে। কারা মেরেছে? একদম তৃণমূল, একদম তৃণমূল। কোথায় কোথায় কোন জায়গায়? মদনপুর, মদনপুরের কয়েকজন মানুষ, কয়েকটা লোক। কি ঘটনাটা হয়েছিল দাদা? হ্যাঁ, আরে প্রচার করছিল, জাস্ট টু ক্যাম্পেইন বিফোর দ্য পিপল। মানুষের সামনে প্রচার করছিল। হি ওয়াজ হেভিলি অ্যাটাকড বাই সাম হুডলাম। এমনকি আমাকে মেরে জামা বলছে তুমি যদি ছেলে না হতে তোমাকে আমরা ন্যাংচ করে মারতাম, এরকম ভাষা বলে বলেছে। কোন জায়গায় এটা? কোন জায়গায়? মদনপুর মোড়ে একদম পুকুরটা আছে, পুকুরটার সামনে আমরা প্রচার করে আসছি। হাত লাগাইছে আমাকে আমরা এই ব্যথা নিরাপত্তা না দিতে পারে তাহলে মানুষের নিরাপত্তা দিতে পারবে। গৌরাঙ্গবাবু প্রচার করছিলেন, আমাদের পার্টির পক্ষ প্রচার চলছিল। হঠাৎ এসে তারা আক্রমণ করে, তৃণমূলের কিছু লোক এসে আক্রমণ করে এবং আক্রমণে তিনি খুব সিরিয়াসলি অসুস্থ হয়েছেন, বুকে পেন হচ্ছে এবং ওখানে তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিলেন। কমরেড মনোজ দত্তর সাথে ছিল, তার উপরেও আক্রমণ হয়েছে। এখন এটা হচ্ছে যে তৃণমূলের পায়ের মাটি যত সরে যাচ্ছে তত তারা মরিয়া হচ্ছে, মানুষের সমর্থন পাচ্ছে না, সেই জন্য তারা এই সমস্ত জিনিস শুরু করেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন ওখানে কেন প্রোটেকশন দিল না তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। একটা প্রার্থী যাচ্ছে, সেখানে তার কোনো প্রোটেকশন থাকবে না, এরকম হতে পারে না। এটা একদম পুলিশ এবং তৃণমূল যে গুণ, তৃণমূল যে গুন্ডা, তৃণমূলের যারা মিসক্রিয়েন্ট, তাদের সঙ্গে যোগসাজকে এই ঘটনা আজকে ঘটানো হলো। আমরা তীব্র নিন্দা করছি এবং আমরা থানায় ডেপুটেশন আজকে দেওয়া হলো এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়েছে এবং এখন আমরা এসপি হাসপাতালে যাচ্ছি। তাদেরকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন যারা হামলা? হ্যাঁ, আমাদের লোকাল যারা ছিল তারা চিহ্নিত করেছে, যারা ছিল সে নাম দেওয়া হয়েছে এবং আমরা অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার দাবি করছি এবং এসডি হাসপাতালে খুব অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বুকে প্রচণ্ড পেন হচ্ছে, মাটিতে ফেলে তাকে মেরেছে প্রার্থীকে, ঘাড়ে লেগেছে। কোন কোন জায়গায় লেগেছে এখন ডাক্তাররা যতক্ষণ না দেখছে ততক্ষণ বোঝা যাবে না। তো খুবই সিরিয়াস আছেন উনি এবং উনি তো ওখানে ফেন্টি হয়ে গেছিলেন। তো এইরকম আক্রমণ পশ্চিমবাংলা বহুদিন ধরে চলছে, কিন্তু এখন মাত্রাটা ছাড়া হয়ে যাচ্ছে এই জন্যই যে নির্বাচনের সময় প্রার্থী মার খাচ্ছে এই ঘটনা কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে অন্তত কখনো ঘটেনি, কিন্তু আজকে এই ঘটনা ঘটলো। এবং আপনারা যারা সাংবাদিক আছেন তারা এটা ভালো করে প্রচারটা করুন, এটাই আমাদের দাবি। মানুষের কাছে জানান
যে তৃণমূল এখন গুন্ডামি ছাড়া আর কেউ কোনোভাবেই বাঁচতে পারছে না। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार जौनपुरा वार्ड नंबर 12 के सिख समुदाय बहुल इलाके गोविंद नगर में चुनावी प्रचार के दौरान स्थानीय युवकों ने बाबुल सुप्रियो का घेराव कर इलाके में सांसद कोटा द्वारा कुछ भी न किए जाने का आरोप लगाया। मंगलवार जमुड़िया वार्ड नंबर 12 के सिख समुदाय बहुल इलाका गोविंद नगर में चुनावी प्रचार के दौरान एक और जहां स्थानीय युवकों ने बाबुल सुप्रियो का घेराव कर इलाके में संसद कोटा से कुछ भी कार्य न किए जाने का आरोप लगाया। वहीं उन लोगों ने कहा कि 5 वर्ष पहले बाबुल सुप्रियो आए थे, उस समय वादा करके गए थे, पर आज तक उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। दूसरी ओर इस मौके पर बाबुल सुप्रियो को स्थानीय गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर बाबुल सुप्रियो ने स्थानीय गुरुद्वारा के सफेद तथा नील रंग से किए पेंटिंग की जगह पेंट का रंग बदलने के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य अर्जुन सिंह से कहते हुए कहा कि यह दोनों रंग के बजाय कोई भी रंग गुरुद्वारा में कर ले। इस मौके पर बाबुल सुप्रियो के साथ काफी संख्या में भाजपा कर्मी मौजूद थे। भैया 1000 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं, सबका काम होता है। आपने कौन से दिन मेरे ऑफिस में आके वो दिया? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं भागने मालूम रहे ऑफिस कहाँ पे है नहीं मालूम। हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, पूरी दुनिया को मालूम है। आप आसनसोल में ना दिल्ली से अमृतसर जाइए, हाँ गोल्डन टेम्पल जाके वहाँ से उनके बाहर ना बाबुल सुप्रियो आसनसोल लिख के भेज दीजिए, मेरे पास पहुँच जाएगा। आपको एड्रेस की जरूरत नहीं, मन में इच्छा होनी चाहिए ना। आप मेरे ऑफिस में आइए, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। इतने सारे चीज़, एक पैसा आपको मालूम है, कोई टेंडर वेंडर कहीं पे भी मेरे एक पैसे का चोरी नहीं होता है। जो कैसा पैसा है वही काम खर्चा होता है। आप आओगे नहीं कैसे होगा? 1000 लोग आते हैं हमारे पास काम कराने के लिए, आपको भी आना पड़ेगा। क्या समस्या था और आप लोगों ने क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया? मतलब 5 साल पहले भी आए थे, 5 साल पहले आने के बाद भी जो वादा किया गया था हम लोग से, वो अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं। हम लोग को ऐसा कुछ दिखा नहीं कि 5 साल बाद में हम लोग को वो काम। मैंने आप लोग क्या चीज में, क्या आप लोगों का मेन मुद्दा क्या था? 5 साल पहले ग्राउंड के लिए मेन मुद्दा था, रोड के लिए भी मुद्दा था, मगर कुछ ऐसा दिखा नहीं हम लोग को। जैसा है वैसे ही है। 5 साल गुजर गया मगर कुछ नहीं। 5 साल बाद में आए, अभी बोल रहे हैं कि आप ऑफिस में आइए, काम होगा, सब कुछ काम हो। सब नेता, सब पार्टी, सब वही बोल के जाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम गुरुदेव सिंह, मैं गोविंद नगर बासिंदा। दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नगर निगम के 28 नंबर वार्ड पार्षद एवं निगम के शिक्षा विभाग के एमआईसी अंकिता चौधरी ने कर्मियों से क्षुब्ध होकर प्रचार में न जाने की घोषणा की। नगर निगम के 28 नंबर वार्ड पार्षद एवं निगम की एमआईसी शिक्षा विभाग की अंकिता चौधरी कर्मियों से क्षुब्ध होकर प्रचार में न जाने की घोषणा की। पार्षद द्वारा इस तरह की बगावत भरी घोषणा में दुर्गापुर के तृणमूल में झटका लग सकता है। पार्षद अंकिता चौधरी अपने ही पार्टी से खफा चल रही है। पार्षद का कहना है कि बूथ मीटिंग के बैठक में मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, आरोप से काफी क्षुब्ध है। फिलहाल मैं कोई भी प्रचार में शामिल नहीं होना चाहती। जब तक उच्च नेतृत्व का कोई आदेश नहीं आता है तब तक मैं कोई प्रचार में शामिल नहीं हूँ। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले 28 नवंबर वार्ड अंतर्गत सागर भांगा चरक तल्ला इलाके में बूथ स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी, ब्लॉक अध्यक्ष भीमसेन मंडल, एमआईसी प्रभात चैटर्जी, अंकिता चौधरी मौजूद थे। बैठक के दौरान वार्ड कन्वीनर विष्णुपाल ने पार्षद अंकिता चौधरी पर विकास कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए पार्षद को इलाके में सड़क, नाला एवं बिजली निर्माण में काफी कुताही बरतने की बात कही। पार्षद अपने वार्ड के कार्यकर्ताओं को छोड़कर दूसरे इलाके के लोगों के साथ घूमती है। बैठक में विष्णुपाल एवं उसके कुछ सहयोगियों द्वारा सरेआम पार्षद पर आरोप लगाने से पार्षद काफी आहत हुई एवं उदास होकर बैठक छोड़कर अपने घर चली गई थी। अंकिता चौधरी का कहना है कि विष्णुपाल के साथ कुछ दिनों से मतभेद चल रहा था। संगठन के नाम पर विष्णुपाल भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। शिकायत मिलने पर 1 महीना पहले विष्णुपाल 5 समर्थक के खिलाफ कोकोवन थाना में मामला भी दर्ज कराया गया था। उसके बाद भी विष्णुपाल मेरे ऊपर गलत आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी शिकायत जिलाध्यक्ष समेत उच्च नेतृत्व को की गई है। जब तक उच्च नेतृत्व इस मामले का समाधान नहीं करेंगे तब तक मैं कोई भी प्रचार में नहीं जाऊंगी। अभी तो 1.5 साल में जितना काम हुआ इतना 50 साल में नहीं हुआ। जो मेरा नया काउंसलर है इतना बहुत प्रचुर काम किया हुआ। लगभग रोड जो आदमी लोगों के लिए चाहिए, घर चाहिए, घर एक सीपीएम अमूल में 4-5 को घर आता है। अभी 72 घर में जमा पड़ा था, इसमें से लगभग 62 घर आ गया। रोड बहुत अच्छा हुआ। रोड का देख ही रहा है आप लोग। रोड LED लाइट
घर से निकालना सब कुछ अच्छा है। बहुत बढ़िया काउंसलर है। इस काउंसलर का डेवलप सब हो रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपका नाम? বাসুদেব ক্ষেত্রপাল। আছেন বা দেখছেন? আমি প্রায় দীর্ঘ 50 বছর ধরে রয়েছি। এই এখন যে শ্মশানের যে উন্নতি বা এরকম কি আগে ছিল? না, আগে এতটা ডেভেলপ ছিল না। ঠিক আছে। আচ্ছা, আগে শ্মশানটা পুরো জঙ্গলে ভর্তি ছিল, মানুষ ঢুকতে ভয় পেত, বড় বড় বিষধর সাপ এবং চোর বা গুন্ডার একটা সমস্যা ছিল। আর এই বাউন্ডারি ওয়ালটা হওয়ার পরে এইখান থেকে আমরা অনেকটা উঠে আসতে পারি। ঠিক আছে। মানে দীর্ঘদিনে আমাদের একটা চাহিদা ছিল এটা, এবং শ্মশানে অ্যান্টি সোশ্যাল কিছু ছেলেমেয়েও আসে, হ্যাঁ, উল্টাপাল্টা কাজ করে। এই জন্য আমি দিদিকে বলেছিলাম যে দিদি একটা বাউন্ডারি আমার হলে ভালো হতো। যাক, উনি কথাটা শুনে যে কাজটা করে দিয়েছেন, এটাই দেওয়ার ব্যাপার। তার মানে এই এখন যে কাউন্সিলর রয়েছেন অঙ্কিতা চৌধুরী, ইনি আসার পরে কি শ্মশানের অনেক টোটালি মিথ্যা কথা এটা। কারণ যদি আমরা হেনস্থ করতাম তাহলে মিটিংটা হতো না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের প্রিয় নেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, আমাদের সকলের প্রিয় উত্তম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ পারিয়াল, ব্লক প্রেসিডেন্ট ভীমসেন মন্ডল থেকে শুরু করে আরও অনেক। সেরকম কোনো ঘটনা না, উনি যেটা বলেছেন মিথ্যা কথা বলেছেন। আপনারা নাকি পরিকল্পিতভাবে হেনস্থা করছেন। এলাকার উন্নয়ন হয়েছে, কিছু জায়গা বাকি থাকলেও, কিন্তু গোটা এলাকাতেই নাকি উন্নয়ন হয়েছে, তারপরও সেই উন্নয়নের প্রশ্ন নিয়ে আপনারা হেনস্থা করছেন। উন্নয়ন হয়েছে, উন্নয়নটা হচ্ছে প্রভাতদা যখন পিডাব্লিউডিতে ছিলেন তখন আমাদের এখানে অনেক কাজ হয়েছে। প্রভাতদা কাজ করেছেন আমাদের, এবং উত্তমদা সাথ দিয়েছিলেন। সেই কারণের জন্য আমাদের কাজ হয়নি বলবো না, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ যদি অবদান কারু থেকে থাকে সেটা প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। নতুন কাউন্সিলর আসার পর কোনো কাজ হয় না, সেই ধরনের কাজ কিন্তু হয়নি। এবং আমি বলবো না, আপনি টোটাল ওয়ার্ডটা ঘুরুন, খয়রাতুল, খাটপুকুর। लॉज में साबरमहा ग्राम का जो 8 बूथ है, उस 8 बूथ को लेके एक कर्मी सभा हुआ था। उस कर्मी सभा में कुछ कर्मी को उसकाया गया था, तो काउंसलर के विरुद्ध में बोलो कि ये रास्ता क्यों नहीं है और वो रास्ता क्यों नहीं है, ऐसा बोला गया था। एक पर्टिकुलर एक रास्ते को लेके ये लोग हमारे ऊपर कुछ भी बोल रहे थे, और वहाँ पे बहुत सारे महिलाओं थे, तो सब लोग को बहुत बुरा लगा। वहाँ पर लीडर भी थे, हमारा जो पश्चिम वर्धमान जिला का वर्किंग प्रेसिडेंट है उत्तम मुखर्जी, वो भी थे। जो पश्चिम वर्धमान जिला का INTTUC प्रेसिडेंट है विश्वनाथ पाड़ियाल, वो भी थे। और जो MMIC है हमारा प्रभात चटर्जी, वो भी थे। हमारा भीमसेन मंडल जो 3 नंबर ब्लॉक का प्रेसिडेंट है, वो भी थे। तो सब लोगों के सामने ऐसा हैरास किया गया, वो इंटेंशनली किया गया है। तो वो लोग जो ये बार बार करता है, ये पहला बार नहीं हुआ है, बार बार ऐसा करता है। जो थोड़ा सा कुछ भी ये कौन सा पार्टी का है? ये तृणमूल पार्टी का ही है, क्योंकि बूथ का मीटिंग था। और वो जो हमारा जो कन्वेनर है, उस कन्वेनर विष्णुपद पाल, उसका पार्टी ऑफिस में ये सब लड़का रहता है। पहले दिन से ही ये लोग थोड़ा सा भैट नहीं क्यों मिला ऐसा लेके बोलता है, ड्रेन क्यों नहीं क्लीन हुआ तो ऐसे लेके बोलता है। तो बूथ का कर्मी अगर काउंसलर के अगेंस्ट में बोलता है तो ये दल का विरुद्ध में जाता है, दल के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। तो अभी तो लोकसभा चुनाव का प्रार्थी घोषणा हो गया, उसके बाद भी क्या प्रचार में जा रहे हैं आप? देखिए, ये रविवार को जो घटना हुई उसके बाद कोई कर्मी, कोई महिला कर्मी, तो कोई लड़का, कोई भी जाने को लिए तैयार नहीं है। जो एक काउंसलर को एक बंद घर में इतना हैरास कर सकता है तो ओपन कुछ भी कर सकता है। और आप तो जानते हैं उन्नयन किसी रातारात नहीं होता, वो तो पिछले 25 ईयर्स से यहाँ पे कोई उन्नयन का काम नहीं हुआ। 1.5 साल में कितना काम हुआ है? 1.5 साल में कॉर्पोरेशन की तरफ से वो 2.5 करोड़ एंड 85 लाख फ्रॉम EDDA एरकम ऐसा काज हुआ था। इसमें भी हम काम बुरा नहीं कर सके। अभी तो 1.5 साल हुआ है, अभी तो 3.5 साल मेरे हाथ। अभी क्या प्रचार में जा रहे हैं आप लोग? नहीं, उस दिन के बाद से, उस घटना से बाद से हम प्रचार में नहीं जा रहे हैं। आपका नाम? हमारा नाम अंकिता चौधरी, काउंसिलर वार्ड नंबर 28। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाके में रामनवमी पूजा को लेकर विभिन्न मंदिर कमेटियों की ओर से चंदा वसूली चरण पर है। मंदिर कमेटी के लोग सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को रोककर पूजा के नाम पर चंदा उगाही कर रहे हैं, ना देने पर चंदा पिटाई कर रहे हैं। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में रामनवमी पूजा को लेकर विभिन्न मंदिर कमेटियों की ओर से चंदा वसूली चरम पर है। मंदिर कमेटी के लोग सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को रोककर पूजा के नाम पर चंदा उगाही कर रहे हैं। हनुमान जयंती, रामनवमी, शीतला पूजा के नाम पर चंदा वसूली करने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गापुर के मेन गेट से लेकर अमराय मोड़ तक दर्जनों मंदिर है।
हर मंदिर कमेटी के नाम पर कुछ युवक 4 पहिया वाहन एवं ट्रक चालकों को रोककर चंदा वसूल रहे हैं। मंगलवार ऐसी ही घटना दुर्गापुर थाना के अमराय मोड़ के समीप घटी, जहां चंदा न देने पर कुछ युवकों ने बस चालक की पिटाई कर दी। चालक की पिटाई की खबर मिलते ही दुर्गापुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं मामले को शांत कराया। जख्मी बस चालक ने बताया कि आए दिन इस इलाके में बस का आना जाना रहता है। मंदिर में पूजा के नाम पर हर दिन मंदिर कमेटी के लोग बस को रोककर मनमर्जी चंदा वसूलते हैं। चंदा ना देने पर गाली गलौज एवं हाथापाई करने लगते हैं। इस संदर्भ में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ईस्ट के उपायुक्त अभिषेक मोदी ने बताया कि चंदा वसूली करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार आसनसोल लोकसभा संसदीय सीट के भाजपा उम्मीदवार बाबू सुप्रियो द्वारा मंगलवार जमुई अंचल में चुनावी प्रचार के दौरान श्रीपुर पुराने पुलिस फाड़ी के समीप टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ रास्ता में जाने को लेकर वाद विवाद के साथ धक्का मुक्की हुई। मंगलवार आसनसोल लोकसभा संसदीय सीट के भाजपा उम्मीदवार बाबू सुप्रियो द्वारा मंगलवार जमुई अंचल में चुनावी प्रचार के दौरान श्रीपुर पुराने पुलिस फाड़ी के समीप टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ रास्ता में जाने को लेकर वाद विवाद के साथ धक्का मुक्की हुई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों को समझाने बुझाने पर अपने अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हुए। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पाठक ने बताया कि मंगलवार बाबू सुप्रियो द्वारा 12 नंबर वार्ड स्थित गोविंद नगर से चुनावी प्रचार आरंभ कर इमली धौड़ा भाटापड़ा होते हुए पुराने श्रीपुर पुलिस फाड़ी पहुंचे। उसी दौरान टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ता गुंजा नोनिया के नेतृत्व में टीएमसी उम्मीदवार के नामांकन कर बसों में वापस लौटने के क्रम में बाबू सुप्रियो प्रचार कर रहे थे। बस से उतरकर टीएमसी कर्मियों ने रास्ता जाम का आरोप लगाते हुए धक्का मुक्की आरम्भ कर दिया। इस बार पर भाजपा कर्मी भी उत्तेजित हो गए। टीएमसी कर्मियों ने की बाबू सुप्रियो के साथ धक्का मुक्की है, जबकि पुलिस वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया है। बाबू सुप्रियो द्वारा पुलिस को ये कहे जाने पर कि आखिर पुलिस के तहत टीएमसी कार्यकर्ता किस रूप से उनके पास आने में सफल हो पाए हैं। इस बात को सुनकर पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाया। दूसरी ओर श्री पाठक ने बताया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जो ग्राम में भाजपा द्वारा किए गए चुनाव प्रचार के तहत दीवार लेखन को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा मिटा दिया गया। हालांकि इन सभी आरोपों को टीएमसी द्वारा निराधार बताया जा रहा है। जमुई से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 21 नंबर वार्ड के 1/20 नेताजी कॉलोनी में मंगलवार दुर्गापुर महकुमा शासक अनुमान कोले ने 104 वर्ष की उम्र की सैफाली समदार को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित करते हुए इस महीने के 29 अप्रैल को वोट देने की अपील की। दुर्गापुर नगर निगम के 21 नंबर वार्ड B120 नेताजी कॉलोनी में मंगलवार दुर्गापुर महकुमा शासक अनिर्बान कोले ने 104 वर्ष उम्र की सैफाली समदार को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित करते हुए इस महीने के 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए जागरूक किया। ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल चुनाव आयोग द्वारा इस बार के चुनाव में किए जाने को लेकर महकुमा शासक ने उस महिला को बताया। उन्होंने कहा कि महिला ने आश्वासन दिया है कि वो मतदान केंद्र में पहुंचकर अपना मत का अधिकार अवश्य ही करेगी। दूसरी ओर काकसा ब्लॉक के पदाधिकारी काकसा इलाके के 103 वर्ष उम्र के नफर राय और 104 वर्ष उम्र के हराधन शाह को भी फूलों का गुलदस्ता देकर मतदान के लिए हिस्सा लेने की अपील की। उन लोगों को भी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट के बारे में जानकारी दी गई। महकुमा शासक अनिर्बान कोले ने बताया कि SBEP सेल द्वारा मतदान को जागरूक कर मतदान करने का अपील किया जा रहा है, ताकि इस बार अधिक से अधिक लोग मतदान के दिन हिस्सा ले सके। पिछले चुनाव में 65% ही लोगों ने मतदान किया था। लोग संगीत और नाटक के माध्यम से भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। কখন দেখাবে বাবা এইটা বলতে পারবো না আমাদেরকে একটু জানানো দরকার আমরা একটু দেখবো বলে দাও এই ইয়া ঢুকছে বিপ্লব দা কি ঢুকছে এখানে তো কি করে ঢোকে আজও কথা বলছিস আস্তে চুপ কর নাকি আস্তে করে নাও বিপ্লব চুপ কর না ভাই সাউন্ড আসছে দেখাশোনা করে আর আমরা তো রোজ একবার আসি। হ্যাঁ, এবার অবর্তমানে ঘরে এসে কেউ জিনিস খুঁজে বার করবে, এটা কি ঠিক? কি জন্য এসেছেন? এটাই বলার জন্য যে মানে এক তো ওনার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবরও নিতে চাইছিলেন একবার এসডি সাহেব, সেটা একটা, এবং যদি ওনার যেতে চান আর কি, এবং আমি বললেন যে নিয়ে গেলে যাব, মানে আমার দেখে মনে হচ্ছিল কি বলবেন, বললেন নিয়ে গেলে যাব। সেক্ষেত্রে আমরা এটাই যে বাড়ি আমাদের মানে ইলেকশন অফিসের তরফ থেকে একটা গাড়ি প্রোভাইড করা হবে এবং দরকার হলে হুইল চেয়ারও থাকবে। এবং আমরা এটাও দেখলাম যে এখানে আরেকজন বয়স্ক মহিলা আছেন যার মানে বেশ শারীরিক
অক্ষমতা আছে, তো আমরা বলেছি ওনাকেও নিয়ে যেতে, ওনার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে গিয়ে আর যাতে তারা গিয়ে সহজে ভোটটা দিয়ে আসতে পারেন সেই ব্যবস্থা আমরা করব, সেটাই জানিয়ে গেলাম। শতায়ু যাদের ভোটার 3 জন ভোটারের কথা বলা হলো, 3 জনের বাড়িতে কি? হ্যাঁ, আজকে বিকালে আমরা কাঁকসাতে হারাধন সাহা এবং নফর রায়ের বাড়িতে যাচ্ছি। হারাধন সাহা এবং নফর রায় এদের বাড়িতেও যাবে। ওরা কি দুজনেই কাঁকসার বাসিন্দা? কাঁকসা, হ্যাঁ। তো এদের কি ভোটদানের ব্যবস্থা আপনারাই করবেন? মানে হ্যাঁ, গিয়ে হ্যাঁ ওখান থেকে এটা হবে, ওইটা বিডিও কাঁকসার তরফ থেকে করা হবে। বিডিও কাঁকসাও থাকবেন আজকের অনুষ্ঠানে ওখানে। এরকম কি প্রথমবার করা হচ্ছে জেলার মধ্যে? মনে হচ্ছে প্রথমবার, মানে এইভাবে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই, তবে মনে হচ্ছে প্রথম। শতায়ুদের ভোটদান আপনারাও এসেছেন, এটাই কি রোল মডেল নির্বাচনে? কেউ যেন বাদ না যায় এবং গণতন্ত্রে আস্থা রাখে, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, এটা বলা। এর আগে কতবার ভোট দিয়েছেন? অনেক বছর দিয়েছি। অনেকবার? কেমন লাগে ঠাকুমা, এদিকে কেমন লাগে ভোট দিতে? এবার ভোট দেবেন? ঠাকুর যদি দেওয়া এটা দিব। আপনাকে বলেছে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে এসডিও সাহেব? না, বাড়ি থেকে যেতে। আপনি ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবেন? শরীরের যা অবস্থা, আপনি কি যেতে পারবেন বাড়ি থেকে? বাড়িতে আমি রিক্সায় যাই। আপনাকে রিক্সায় যান? কোথায় আপনি ভোট দেন? এখানে সামনে স্কুলে? এই স্কুলেই তো দিছি। এই স্কুলে দেন? এবার দেবেন? হ্যাঁ, এবারে দেবেন তো ভোট? এবারে ভোট দেবেন তো? নিলে দেব। আচ্ছা, প্রত্যেকবার আপনি ভোট দিতে পেরেছেন? যতবার ভোট দিতে গেছেন নিজের ভোট দিতে পেরেছেন? হ্যাঁ, প্রত্যেক বছর পেরেছেন। নিয়ে গেছে। তা আপনি এখন কি চোখে ঠিক মতো দেখতে পান? নিজের ভোটটা নিজে দিতে পারবেন নাকি কারো সাহায্য নেবেন? না, দিতে পারবেন। সমাদরের বাড়িতে আমরা এবারে যেটা চেষ্টা করছি হচ্ছে সমস্ত ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করছি, মানে প্রশাসনের তরফ থেকে, যাতে সমস্ত ভোটার ইরেসপেক্টিভ অফ এজ, কাস্ট, সেক্স সব কিছু তারা যেন ভোটে অংশগ্রহণ করেন। তো আমরা এই আমাদের যে কন্টিনিউয়াস এই যে প্রচেষ্টা, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের একটা জিনিস বেরিয়ে এলো যে আমাদের সাব ডিভিশনে বেশ কিছু শতায়ু ক্রস করা ভোটার আছেন। সংখ্যাটা কত? এবং আমাদের এই সাব ডিভিশনে এখন এই মুহূর্তে 3 জন ভোটার্স আছেন। তো তাদেরকে আমরা আজকে রিচ আউট করছি। তার মধ্যে এই শেফালি সমাদর মহাশয়, উনি একজন। তো উনি বেসিক্যালি আমাদের এই কনস্টিটুয়েন্সির ভোটার, যেটা ডিএমসি এরিয়ার মধ্যে পড়ছে। তো ওনাকে আমরা একটা শুভেচ্ছা বার্তা দিলাম যে ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে আমরা এসেছি। প্রথমত উনি দীর্ঘদিন প্রথম ইলেকশন থেকে উনি ভোট দিয়ে যাচ্ছেন, সেটা একটা খুব বড় অ্যাচিভমেন্ট। পাশাপাশি এবারেও যাতে তিনি এবারে তার গণতান্ত্রিক যে অধিকার সেটা যাতে প্রয়োগ করেন এবং তার যাতে কোনো এ ব্যাপারে যাতে অসুবিধা না হয়, সেই জন্য আমরা একটা আমাদের তরফ থেকে একটা ছোট্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तो चला है छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, आप बने रहे हमारे साथ। सन्स, अ कंप्लीट शॉप जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एलसीडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है बीएम एंड सन्स, एनएसबी रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071।
आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, सियारसोल, राजबाड़ी, वर्तमान, श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115, 9933657990, 6297841738। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद आहारे। मनपसंद गोटा और गुड़ मसला ठीक मने। आसनसोल में पहली बार हिंदी माध्यम स्कूल में स्मार्ट क्लासेस और वीडियो क्लासेस की सुविधा दी जा रही है। अपने बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा के लिए एनी पब्लिक स्कूल में भेजें। तो आइए आज ही नामांकन कर उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। कक्षा नर्सरी से लेकर चतुर्थ कक्षा तक हमारा पता है एनी पब्लिक स्कूल, हिंदी मीडियम, GT रोड, भांगा पाचल, नियर सोनी सेंटर, आसनसोल। हमारा मोबाइल नंबर है 9233343309। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি মানে ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। TMC शिक्षा सेवा द्वारा 3500 शिक्षक शिक्षिका को लेकर एक कर्मी सभा आसनसोल के रविंद्र भवन में आयोजित की गई। ডাকা করবেন না, আমি চলে যাই। অর্থাৎ 5 বছর যে সমস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে সমস্যা, আমি কিন্তু জানি যে সমস্যার কথা বলতে গেছিলাম সেখানে কিন্তু আমাদের পার্লামেন্টের যে সৌভাগ্যবশত আমাদের বিধানসভার যারা জনপ্রতিনিধিত্ব ছিল তারা সঙ্গে আসানসোলের জন্য কত উন্নয়নের কাজ করেছে, আসানসোল শিল্পাঞ্চলের জন্য যে উন্নয়ন আমরা চোখের সামনে দেখে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের দলের নেতা এবং আসানসোল পৌর নিগমের মঞ্চে স্বাগত জানাই। এবার আমি আমার কলেজের প্রিয় আজকে আমরা শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে মানে আমাদের প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি আমাদের দলের যে সংগঠন WBTPTA, WBTSTA এবং ওয়েফকুপা কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি তাদের নেতৃত্ব এবং সমর্থকেরা মিলে এখানকার যিনি আমাদের লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মুনমুন সেন তার পক্ষে এক শিক্ষকদের এক বিরাট সমাবেশের আমরা আয়োজন করেছি, যেখানে আমাদের প্রায় 3500 শিক্ষক শিক্ষিকা এসেছেন, যেগুলো আমরা নাম ইতিমধ্যে নথিভুক্ত করেছি। আপনারা তো দেখলেন ভেতরে বসার জায়গা দিতে পারিনি, বাইরে দুটো বড় LED টিভি চেয়ার পেতে দিয়েছি। এবং আমাদের उद्देश्य একটাই, ममता बंदोपाध्याय যেভাবে বিগত 7 বছরের ऊपर देखिए हमारा जो यहाँ का कैंडिडेट है मुनमुन सेन, उनके पक्ष में आज हमारे प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर और कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचरों के तरफ से एक हम लोग सभा के आयोजन किए हैं, जिसमें लगभग 3500 टीचर आए हैं। देखें आप लोग कि हम लोग को LED भी बाहर में देना पड़ा, 1500 चेयर दिए, फिर भी हम लोग जगह नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग का मकसद एक ही है कि मुनमुन सेन को यहाँ से पार्लियामेंट में भेजना। क्यों? आसनसोल के नतुन पाड़ा के डायमंड एकता समिति की ओर से विश्व शांति के उद्देश्य से कलश यात्रा निकाली गई, जहां 200 कलश उठाए गए। इस कलश यात्रा में बच्चों से लेकर सभी वर्ग के स्त्री पुरुष शामिल हुए। साथ ही जागरण का भी आयोजन किया गया। जय माता दी।
क्या घूम रहे भाई हमारे कहा जा से निकला है। आगे रात को प्रोग्राम है, गाना वाला प्रोग्राम है, भजन कीर्तन होगा, वही सब करेंगे। ये हम लोग रैली निकला है। किस उपलक्ष्य में शांति के लिए, विश्व शांति के लिए। कितने कलश यात्रा होगा? 200। आसनसोल के दिलदार नगर में भाजपा पार्षद पर रास्ता न बनाने जाने का आरोप लगाते हुए दिलदार नगर के निवासियों ने सांसद बाबू सुप्रियो से मिलकर रास्ता बनाने की गुहार लगाई। আপনাদের সঙ্গে আপনাদের জন্য লড়াই করব বলেই আমার আসানসোল থেকে দাঁড়িয়েছি। যে তৃণমূল পার্টি সন্ত্রাস করে আপনাদেরকে ভয় দিয়ে ভোট দিতে দেয় না, যে তৃণমূল মানুষের টাকা সরিয়ে রেখে মানুষের টাকা চুরি করে সারা আসানসোল জুড়ে লক্ষ লক্ষ দিদির হাসি মুখে ফটো লাগান, যারা মানুষকে জল দিয়ে না দিয়ে পরিষেবা না দিয়ে মাইকটা কম করে একটু, যারা মানুষকে পরিষেবা না দিয়ে জল না দিয়ে চারদিকে পার্ক বানায়, গাছ লাগিয়ে তাতে গ্যালন গ্যালন টাকা খরচা করে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগায়, সেই পার্টিকে একটাও ভোট দেবেন না। কয়লা মাফিয়াদের টাকায় গিয়ে দেখুন, আপনারা নিজেরাও জানেন 1 কিলোমিটার রাস্তায় তৃণমূলের প্রার্থী মুনমুন দিদির 32টা বড় সাইজের হোর্ডিং লেগেছে, অর্থাৎ বেঙ্গলের টাকা আছে, কিন্তু সেই আপনাদের টাকা চুরি করে নিজেদের পার্টির সেবা করছে এরা। এদেরকে যে প্রার্থী মায়ের আত্মার শান্তির কামনার জন্য তৃণমূলের জন্য ভোট চায়, আমার বন্ধু হতে পারে, কিন্তু তাকে যে পার্টির হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে মাফিয়া পার্টির হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদেরকে একটাও ভোট দেবেন না। कम से कम ढलवा दीजिए सर, हम लोग गिर रहे हैं सर, हमेशा कौन आपका कौन सा है क्या? हमेशा बोलते हैं सर, आपको हम जब से आसनसोल आए हैं तब से आपको बोलते हैं। भीगू ठाकुर कहाँ है? तब से बोलते हैं सर, मेरा बाल बच्चा गिरता है। भीगू ठाकुर आप हम पर गुस्सा मत होइए। अरे भैया सुनिए तो सही, हम अपना दुकान छोड़कर आज आपका इंतजार कर रहे हैं। भीगू ठाकुर को, अरे रुको ना भैया, भीगू ठाकुर से नहीं बोल रहे हैं, मेरे से थक गए सर, हम बोलते उनका रास्ता बोलते सब गिर गए सर। सारा 20 रास्ता रास्ता ढलाई हो रहा है, 2 रास्ता रुका हुआ है दादा, अभी 4 रास्ते, सुनिए 4 जगह में काम है, एक साथ सब जगह 20 रास्ता में चलने का नहीं है, 20 रास्ता में 1 मिनट। अरे मैं सुन लिया हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। के लिए कह रहे हैं उस रास्ता होगा या ना होगा, डिसीजन तो मेरा है ना। आप मेरे पास लाए उस तरीके? नहीं वो तो आप जो बनाए, आप जो बनाए नहीं लाए, वो तो आपका वार्ड का सारा जानना चाहते थे, आपका रास्ते का सारा वार्ड गली वार्ड का सारा रास्ता ऐसे मेरा रोड आज 30 साल से रहते हैं, मगर हर साल प्रत्येक वर्ष में पानी में हम लोग का 1000-5000 का सामान गल जाता है। लेकिन हमने भीखू ठाकुर जब से आए हैं तब से बोलते बोलते थक गए कि हमें उस रोड को पार, यही बन रहा है, यही सेंशन हो गया है। हम लोग गरीब हैं, सब अपना राबिश गिरा कर अपने रोड को भरवाएं। कौन से इलाका में रहते हैं? दिलदार नगर में। तो इससे पहले भीखू ठाकुर कब बोले थे? बहुत बार, हजारों बार आते चलते रास्ता फिरते भीखू ठाकुर बोले बन जाएगा, लेकिन अब देखे कि इलेक्शन मुंह पर है, नहीं बना। तब हम आज लास्ट में बाबू सुप्रियो के पास आए, क्योंकि हम उन्हें बहुत लाइक करते हैं, वो बात को सुनते हैं और हर सुविधा वो दिए हैं। दिलदार नगर में ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों को नहीं दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। लेकिन एक ही चीज़ हमारा है कि हमारा 2 रोड नहीं बना, एक रोड हमारा, एक बगल का है। 2 रोड दिलदार नगर में, जहाँ गली में जहाँ बाथरूम करता है बच्चा लोग, लेटिंग जाता है, वहाँ गली ढला गया। लेकिन हम लोग दिन रात चलते हैं, सदर रोड है, वहाँ नहीं बना। क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या बोल रहा है? बोलते हैं पता नहीं था, सब बोला कि सेंशन हो गया, लेकिन मुझे कल पता चला कि सेंशन नहीं हुआ है। इसलिए हम आज बाबू सुप्रियो को बोले कि नहीं, आज हम बोले उनको। बाबू सुप्रियो क्या बोला? ना, इनके आगे कभी उनको नहीं बोले थे। बाबू सुप्रियो क्या बोला? वो बोले कि आप हमको पहले इतना दिन क्यों नहीं कंप्लेन दी, आप तो पास में ही रहती हैं। तो हमने कहा कि सर हम तो काउंसिलर पर भरोसा करते हैं ना। तो काउंसिलर बोले हो गया, यही 5 दिन में ढलाएगा, यही 4 दिन में ढलाएगा, लेकिन नहीं ढलाया। तुमने सोचा इलेक्शन है, अभी बोलेंगे तो हो सकता है तुरंत कर देंगे। तो वो बोले क्या
ठीक है हम आपका बना देंगे, आप पहले कितना फीट है, हमने 200 स्क्वायर फीट है। तो बोले कि ठीक है बन जाएगा, आप निश्चित रहिए, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। तो हम एक एप्लीकेशन दे दिए। आपका नाम? मेरा नाम है मालती गुप्ता। मेरा পরবর্তীকালে কি রাস্তা বানাতে হবে তার ডিমান্ডও আমার কাছে অলরেডি আসতে দারুণ ব্যাপার। এর থেকে বেটার কি হতে পারে? এই জন্য বললাম যে পয়লা জুন থেকে আপনি ওপরে চলে যান, এখানে আপনার কোনো গাড়ি চলে যান, এক্ষুনি লিখে ওটা আমাকে পাঠান একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে, আমি ওটা করবো যে পরের সেশনের রাস্তার रिक्वेस्ट आज से शुरू हो गया, ठीक है जी। क्योंकि जब कोई औरत हो या आदमी हो, जब भी किसी सांसद से मंत्री से बात करते हैं तो उनके बात करने में और उनकी मांग में जायज़ बात होती है। क्योंकि सही में हमको 5 करोड़ रुपया मिलता है, मैं कहाँ गली गली में रास्ता थोड़ी बना सकता हूँ, लेकिन जो वोट देते हैं वो आपको आके बोल ही सकता है कि आपने हमारा क्यों नहीं बनाया। और हम इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अगर जो वार्ड में बीजेपी वाला काउंसिलर है वो सारे सड़कें मैं बना दूंगा तो बाकी वार्ड 106 वार्ड है, वो लोग क्या कहेंगे कि भाई जहाँ पे बीजेपी सांसद है वहीं पे आपने रास्ता बना दिया। तो फिर वही तृणमूल वाली बात होगी कि हमारा यहाँ पे तो तुम्हारा काउंसिलर तृणमूल का काउंसिलर है नहीं, तुमने बीजेपी को वोट दिया, तुमको मिला कुछ नहीं बना के देंगे। तुमने बाबुलदा से कंबल लिया तो बाकी शांति तुमसे छीन लिया जाएगा, कंबल रख लो शांति छीन लेंगे, वही वाली बात हो जाएगी। तो अगर आपको दिखाना है आप बिल्कुल वीडियो करें, और मैं ठंडे दिमाग से कैसे चीज़ों को संभालना है ये मैंने 5 साल राजनीति में आगे सीख गया। मैं इंसान के तौर पे और बेहतर हो गया, पहले थोड़ा और ज़्यादा गुस्से वाला, तो अभी पहले बहुत गुस्से वाला आदमी था। आसनसोल चुनाव कमीशन का स्टिकर लगा स्कॉर्पियो में भाजपा के उत्तरीय पहनकर घुमाए लोगों को टीएमसी ने विरोध किया। इस संबंध में आसनसोल के नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि स्वयं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी अगर बंगाल में घूम कर प्रचार करे तो भी टीएमसी ही जीतेगी। না না এটা তুলবেন না, এতক্ষণ লাগানো ছিল, বলুন কেন, কেন ইলেকশন ডিউটি গাড়িতে লেখা আছে, আপনারা বিজেপির ফ্ল্যাগ লাগিয়ে ঘুরছেন, কারণটা কি? আবার বললাম ছিঁড়ে দিলেন আপনারা, বলুন ইলেকশন ডিউটি গাড়িতে বিজেপির লেখা কোথায় লেখা আছে আমি জানি না, আপনাদের কাছে শুনছি কোথায় লেখা আছে আমি জানি না। এটা একটা চক্রান্ত হতে পারে, কারণ বিজেপি এ ধরনের কোনো কাজ করেনি। আর বিজেপি কোনো গাইডলাইন নেই, বিজেপির কোনো কার্যকর্তারা, ইলেকশন কমিশন আলাদা সংস্থা, ভারতীয় জনতা পার্টি একটা রাজনৈতিক দল। অতএব কোথায় হয়েছে আমার জানাও নেই এই মুহূর্তে। আর যদি এই ঘটনা ঘটে থাকে কেউ চক্রান্ত করে এই ঘটনা ঘটাতে পারে, বিজেপি এ ধরনের কোনো কাজ করে না। মানে গাড়িতে লেখা আছে ইলেকশন অন ডিউটি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিজেপি ঝান্ডা এবং বিজেপি ছেলেরা সেই গাড়ি ব্যবহার করছে। তো ইলেকশন অন ডিউটি সেটাই তো বলছি, বিজেপি ছেলেরা আইডেন্টিফাই কে হয়েছে, এটা একটা চক্রান্ত, বিজেপিকে এটা বদনাম করার জন্য একটা চক্রান্ত করা হয়েছে, এটা বিজেপির কোনো কাজ নয়। আমাকে আগে দেখতে দিন যে ওই গাড়িটা আমাদের অন ইলেকশন ডিউটি লেখা, এটা হতে পারে যে বিভিন্ন কাজে আমরা অন ইলেকশন ডিউটি লাগিয়েছিলাম, তারপরে সেই গাড়িটা আমরা ব্যবহার করছি না, মালিকের কাছে ফেরত গেছে, এখন অন ইলেকশন ডিউটি স্টিকারটা রয়ে গেছে, এটা একটা হতে পারে, এটা একটা সম্ভাবনা। তো আমাকে গাড়ির নাম্বারটা দেখান, আমাকে আমি ক্লিপটা দিন, আমি দেখছি এক্ষুনি। এটা তো প্রথম, এটা তো আমি বলছি যে নির্বাচন কমিশন আর বিজেপি তো একাকার হয়ে গেছে। আমরা তো বলছি যে বেঙ্গলে ওই অমিত শাহকে চিফ নির্বাচন কমিশনে হেড করে পাঠিয়ে দেখ, তারপরেও ওরা হারবে, কেননা বাংলার মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। এগুলো করে কোনো লাভ হবে না। এর আগে বিধানসভা নির্বাচন অনেক এরকম করেছিল, অনেক কিছু করেছিল, পারেনি। বাংলার মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। ভোটার কোথায় পাবে? নির্বাচন কমিশন হিসাবে বিভিন্ন বিজেপির হয়ে কাজ করতে পারে, বিজেপি নির্বাচন কমিশন এক হয়ে যেতে পারে, করুক, ঠিক আছে, কিন্তু ভোট কে দেবে? ভোট তো বাংলার মানুষ দেবে। ভোটের দিন বোঝা যাবে কত ধানে কত চাল। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज़। खबरें समाप्त करने से पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज के श्री महावीर व्यायाम समिति के प्रबंधन की समिति के चुनाव की तैयारी पूरी हो गई। टीएमसी शिक्षा सेवा द्वारा 3500 शिक्षक को लेकर एक कर्मी सभा का आयोजन। आसनसोल के नूतन पाड़ा के डायमंड एक्सा समिति की ओर से विश्व शांति के उद्देश्य से कलश यात्रा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहे पीवी न्यूज़। नमस्कार।